ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ने लाइफ में देखा होगा कि अगर किसी दो के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है और तीसरे के इंटरफेयर करने से ज़्यादातर रिश्ते तो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, कभी कभी तीसरे के इंटरफेयर करने से दो के बीच में सच में रिश्ता भी अच्छा हो जाता है। तो मैं तो बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें वो पात्र बनना चाहिए कि दो के बीच में अगर सच में कभी कभी होता है, लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब हमें दूरी बढ़ाने की बजाय उन दोनों के बीच में प्यार हो जाए, पहले की तरह एकता हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो वो करीब बनना चाहिए। ना कि ऐसा हमें अपने लाइफ का मतलब पात्र बनना चाहिए कि हम दो के बीच में दरार पैदा कर दे। वो चीज़ मतलब बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने तो कई बार लाइफ में देखा है कि किसी के इंटरफेयर करने से सच में लाइफ अच्छी भी हो जाती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है लोग मिर्च मसाला बीच में डाल के जो रिश्ते ठीक भी हो सकते हैं तो उसको लोग दूर भी कर देते हैं। तो भाई लाइफ है, इसका एक्सपीरियंस आप सभी लोग को दोनों ही तरह के लोग मिलते होंगे और मेरी भी लाइफ है, तो मुझे भी लाइफ में झूठ नहीं बोलूँगी, दोनों ही तरह के लोग मिले हैं। कई लोग ऐसे भी मिले हैं कि सच में मतलब इंटरफेयर करके लाइफ को सच में बहुत ही अनोखा रिश्ता बना दिया, चाहे कोई भी रिश्ता हो। या फिर कुछ लोगों ने आग लगा के मतलब ज़िंदगी बर्बाद भी कर दिए। तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं, खट्टा मीठा, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को मतलब प्यार दिला सके, उनका भरोसा जीत सके। और दोनों किसी गलतफहमी के कारण अगर रिश्ता ख़राब हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, तो हम एक ऐसा करी मिसाल बन जाए कि रिश्ता जुड़ जाए। तो मेरे साथ आज जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, नेगेटिव नहीं सुना रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं पॉजिटिव ही सुनाऊँ, क्योंकि लाइफ है तो दोनों चीज़ होता है। और मैं कई वीडियो में आजकल 5 साल पहले 2019 की कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी ही खुद की लाइफ की। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और कंटिन्यू ये है कि थोड़ा सा तो पिछले का स्टोरी बताना पड़ता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हुआ था ससुराल में, फैमिली में। तो उसको दूर करने के लिए मैं मतलब अपनी ही बहन के एनिवर्सरी में 25वीं सालगिरह में ससुराल वाले को बुलाई ताकि वो लोग भूल जाएं। और फिर वो लोग आए भी, तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आ तो गए लेकिन मेरे से बात भी नहीं किए। एक कार में बैठ के वापस भी आए तो भी बात नहीं हुई। और ये 9 जून की बात है और 23 जून में मेरी देवरानी का बेटी का बर्थडे था, तो उसमें भी नहीं बुलाया। और उसके बाद ये अब अगस्त में आ जाइए, तो बीच में मेरी जो नेवर रहती हैं आंटी लोग, उनके गृह प्रवेश में गई, तो उस टाइम झूठ नहीं बोलूँगी मेरी देवरानी बात की। तो मुझे लगा चलो अब शायद ठीक हो जाएगा रिश्ता। तो मेरे तरह थोड़ा सा आप लोग क्या बोलूँ, रिश्ते पे इतना भी भरोसा और इतने डिपेंड मत होइए कि अपनी खुशी दूसरे के बात करने से या दूसरे कोई लोग आपके लाइफ में रहेगा तो ही आपके लिए खुशी होगा। देख रहे होंगे कि मैं कई वीडियो में 5 साल से थोड़ा परेशान हूँ, तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो देवरानी जेठानी का रिश्ता है। कई बहन लोग धोखे दे देते हैं, भाई भाई में प्रॉब्लम होती है, खुद के हस्बैंड छोड़ जाते हैं, खुद के बच्चे छोड़ जाते हैं। जो बच्चे आजकल होते हैं पढ़े लिखे, वो भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मतलब कलयुग है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं बोलते हैं ना, जो सपने में भी नहीं सोचे, अगर वो चीज़ जब होने लगता है तो शायद हमारे जैसे इमोशनल लोग ऐसे ही टूट जाते हैं। लेकिन खैर, अब भगवान ने मुझे भी थोड़ी सी शक्ति दे दिया है
और मुझे अब ऐसे प्रॉब्लम से कैसे जूझना है, कैसे मुझे रहना है, कैसे मुझे अपने आप को और अपने फैमिली को संभालना है। तो धीरे धीरे मुझे अब वक्त ने बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैं नहीं बोलूँगी, अंदर से मैं हूँ कमज़ोर, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मतलब मैं हर वीडियो में कितना रिपीट करूँ, लेकिन मैंने गलती लाइफ में किया है। किसी भी एक रिश्ते पे भरोसा मत कीजिए। सच में अगर भरोसा टूटता है तो सच में इंसान टूट जाता है। तो इंसान टूटने की बजाय दुनिया में कुछ रिश्ते ज़्यादा बनाइए, कुछ दोस्त ज़्यादा बनाइए, घर से निकलिए। मतलब कुएं का मेढक नहीं बनना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सच में कुएं के मेढक ना, मतलब कहते हैं ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, वो वाली बात हो जाती है। तो लाइफ में कुछ दोस्त रिश्तेदार ऐसे भी रखिए कि अगर एक दोस्त से प्रॉब्लम हो जाए तो अपने आप को संभालने के लिए दूसरे तीसरे कंधे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इतना कम से कम बना के रखिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सारे कंधे कभी कभी होते हैं ना, हवा एक तरफ ही चलने लग जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। तो आज मैं बता रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ कि उसके बाद मतलब 16 अगस्त को मेरी देवरानी के बेटा का बर्थडे हुआ था। तो वो उसमें भी नहीं बुलाई, लेकिन हाँ लास्ट में रात में डायरेक्ट मैं मम्मी घर चली गई थी, रक्षाबंधन एक दिन पहले था। तो उस दिन बुलाई, लेकिन उस दिन भी मैं गुस्सा नहीं की और उससे समझा दी। कुछ गलतफ़हमी के कारण जो मैं कह रही हूँ कि उसका और रिश्ता मतलब ख़राब हो गया। मतलब मुझे तो नफ़रत नहीं करना था, मुझे तो टेंशन गुस्सा नहीं लेना था, क्योंकि मई में भी देखिए मैं कंसीव करने वाली थी, तो नहीं हो पाया गुस्सा टेंशन की वजह से। तो मैं अभी लाखों रुपए खर्च कर रही थी, मेरा इलाज चल रहा था 2019 के अगस्त महीने में। तो ये जो मेरी छोटी बेटी हुई है उस टाइम मैंने कंसीव किया था, लेकिन पता नहीं था, वो तो बस प्रोसेस चल रहा था। तो जिस वजह से मैं गुस्सा टेंशन नहीं हुई और फिर वो चली गई। और खैर उसका गुस्सा भी जायज़ था कि चलो कुछ भी हो, एंड वक्त पे बुलाने आई। लेकिन देखिए जो भी खाना पीना था, एक तो पंडित जी ने बाहर का ही मना किया था, और मतलब काफ़ी खाना मुझे डॉक्टर ने भी मना किया था, गर्म चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, ठंडा ठंडा खाना है, बिना हल्दी का खाना है। मतलब बताऊंगी जब कंसीव का अगर कोई वीडियो लाऊंगी कि क्या क्या परहेज़ होता है। मैं उस टाइम परहेज़ पे चल रही थी, लेकिन मैं ना देवरानी मेरे से इतना कुछ पूछा, क्योंकि मई में भी मैं रोती रही, कार्ड दिखाई, इंजेक्शन का प्रूफ दिखाई कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे साथ गलत नहीं बोलो करो। जानती मतलब मैं इमोशनल सच में बहुत थी, कुछ भी अगर कोई गलत बोल देता है तो मैं बस सोचती रहती हूँ कि जब मैं गलत नहीं कर रही हूँ तो लोग गलत क्यों बोलते हैं। मतलब ये अजीब बीमारी है मुझे। मतलब भाई लोगों का फितरत है, सोच है, ज़रूरी है कि आप गलत करेंगे तो ही लोग आपको गलत बोलेगा। उनकी सोच है, उनकी नज़र में आप गलत हैं तो भाई चारों तरफ फैलाएंगे कि भाई आप गलत हैं, या आपके मुंह पे बोलेंगे गलत है। लेकिन मैं रोती रही और वो चली गई थी। तो अगस्त में ना मैं उस हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाह रही थी, मतलब मैं रोई नहीं, और बस एक ही दो लाइन बोल के मैं उसे भेज दी। और उस दिन भी नहीं हुआ। जन्माष्टमी में भी मंदिर में फिर वो गुस्से में ही थी। मैं तो देख रही थी, लेकिन मैं देख रही थी वो नहीं देख रही है, और वो खैर सिलसिला अभी भी चल रहा है। और मतलब कोई नहीं, मतलब गलतफ़हमी उसने फिर और ज़्यादा पाल लिया कि हर जगह जाती हैं, और ये मुझे बाद में पता चला। हाँ शायद तो बर्थडे उसमें भी बोली थी। अब आ जाइए गणेश पूजा। तो गणेश पूजा में क्या हुआ, 30 से एक दिन पहले, एक दिन बाद गणेश पूजा होता है, एक दिन पहले तीज होता है। तो वो मैं तो नहीं रखती हूँ। अब अगर भगवान ने चाहा तो इस बार से मैं रखूँगी। तो वो मुझे हर बार बुलाती थी देवरानी, और मेरी मदर इन लॉ करती हैं नीचे। लेकिन इतना गुस्से में थी कि उसने मुझे तीज के पूजा में भी नहीं बुलाया। तो कोई बात नहीं, नहीं बुलाई। मैं उन्होंने बोला ना कि मुझे कंसीव करना था, तो वैसे तो मैं बहुत माइंड कर जाती हूँ, बहुत सोचने लगती हूँ, लेकिन उस टाइम फिर भी मैं रिलैक्स थी, क्योंकि 30 से एक दिन पहले मेरा ऐसा प्रोसेस हुआ था कि मैं सुबह 5 बजे एम्स गई थी, और पूरे दिन मेरा प्रोसेस मतलब चलते रहा। काफ़ी घंटे बेहोश हुई, पानी चढ़ा, मतलब बहुत से इंजेक्शन लगे,
बहुत कुछ मुझे 30 से 1 दिन पहले हुआ था। और इतना इंजेक्शन वगैरह लग रहा था कि मेरा वैसे ही हीमोग्लोबिन सोचिए तब से ही कम है, शरीर पीला, कमज़ोर, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। और गर्मी पता नहीं क्यों इतना इंजेक्शन लग रहा था कि गर्मी से परेशान, वैसे भी मैं 4th मंजिल पे रहती हूँ, तो बहुत गर्मी, मतलब मैं ऊपर किसी तरह रात को आई थी। हाँ, कैब करके रात को आई थी, क्योंकि देखिए अगर बात उत होती देवरानी से, मैं A to Z देवरानी को बताती थी, जो भी मेरा इलाज होता था, 10-12 साल से मेरा इलाज चल रहा था, तो क्या डॉक्टर बोला, नहीं बोला, मतलब हर चीज़ मैं उसके साथ शेयर करती थी। लेकिन जब वो मेरे से पूछने ही नहीं आ रही, जबकि मैं डेली ही हॉस्पिटल जाती थी, लेकिन फिर भी एक दिन बस जब नेवर क्या गृह प्रवेश में उस दिन वो मेरे से हल्का बात की थी, लेकिन उसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्यों परेशान हूँ, उसने एक बार भी मुझे नहीं पूछा। तो भाई मैं फिर क्या उसे बताती, अब मैं खुद ही परेशान थी। तो फिर जो मैंने गलतफ़हमी आपको बोला कि कोई कोई होते हैं कि दो अगर परेशान हो तो तीसरा कभी कभी करीब बन जाते हैं रिश्ते मिलवाने के लिए। तो पता नहीं क्यों मैं उनको क्रेडिट दूं या मेरी बेटी पेट में आ चुकी थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं उसको ज़रिया बोलूं, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता जो इतना खटास था, तो मेरे तरफ से तो देखिए मैं तभी हटा चुकी थी। सच में बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे अगर आप अपनों को गलती को माफ़ कर देंगे ना, तो सच में आपकी जो नफ़रत से जो आप बात को खींचते रहेंगे ना, उससे अच्छा है कि आप एक बार माफ़ करके देखिए। और देखिए जो भी भड़ास आपको बोलना है, करना है, सामने बोल के और बिल्कुल नॉर्मल रिश्ता को कर लीजिए। मेरा ये आजमाया हुआ टोटका है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरे को किसी को बीच में लाने से अच्छा है आपस में ही सुलझा लीजिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बहन बहन हो, देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, कोई भी हो। प्रॉब्लम होना कलयुग है, तो मैं बार बार कह रही हूँ, ये आम बात है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है, दुनिया में मेरे से कहीं ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम रिश्ते में होते हैं, ये मुझे पता है। हाँ, लेकिन कोई ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उनके लिए रिश्ते को संभालना मुश्किल होता है, ख़ासकर अगर टूटता है तो बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और सही बोलूँ, यूट्यूब पे मैं इसलिए आई कि बार बार आप रिश्ते जो मेरे हैं वो बार बार हमें उम्मीद सपना जगा देते थे, ये 2-3 साल में, 19, 20, 21 में, और बार बार तोड़ देते थे। मतलब क्या है, मतलब खिलौना बना लिए थे। उन लोग का जब मन होता था तो बात कर लिए, और उन लोग का नहीं मन होता था तो रिश्ता तोड़ लेते थे। तो मैं सही बोलूँ 21 तक में तो मैं फिर तंग आ गई, परेशान हो गई कि ये क्या रिश्ता है। मतलब मेरे इमोशनल से बहुत खेल रहे हैं, खासकर बच्चे होने के बाद भी ये लोग खेल रहे हैं। तो उस टाइम देखिए मैं माँ बनने वाली क्या थी, मतलब वो तो डॉक्टर ने 1 महीने बाद बताया था कि मैं बनने वाली हूँ, लेकिन उस दिन जो भी प्रोसेस हुआ, इलाज हुआ, तो उससे शायद हो सकता है कि मैं कंसीव कर ली थी। तो शायद वो मेरी बेटी ही ज़रिया बनी, नहीं तो एक रिलेटिव में तीज का सामान होता है, श्रृंगार का, कुछ लेडीज़ लोग को देते हैं, तो जो मेरे रिलेटिव में हैं वो लोग मेरे पास आए थे और मुझे देने के लिए आए थे। तो मेरी हालत देख के, मतलब भाई लेडीज़ ही एक लेडीज़ को सही में, अगर सच में दिल से, अगर आपका सही नज़रिया होगा तो देखेंगे तो पहचानेंगे कि कितना इंसान लेडीज़ तकलीफ़ में रहती है। और मेरी कहानी, मेरे 2-4 ही, सही बोलूँ सबसे बड़ी गलती मेरे से यही हुआ कि मैं कुएं का मेढक बन गई, और 2-4 ही दोस्त रिश्तेदार मेरे यहाँ पर हैं जहाँ मैं रहती हूँ। तो शायद उसी का फ़ायदा लोगों ने उठाया, और कोई कारण तो मुझे नज़र नहीं आता है। तो 2-4 ही लोग थे, तो वो आई और जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने मुझे चूड़ी वूड़ी दिया, और फिर हालत देख के बहुत, मतलब वो लोग भी परेशान हो गई देख के कि ऐसे हालत में, बोले वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं बोली नहीं आ रहे हैं। और 2-4 महीने पहले जो प्रॉब्लम हुआ, 2-3 महीने, तब से मतलब प्रॉब्लम सोचिए चल ही रहा है। और फिर लेडीज़ तो इमोशनल होती हैं, मैं थोड़ा सा भावुक हो गई, रोने धोने लगी, और क्योंकि हालत ज़्यादा ख़राब थी। बताई थी कि बेटी लोग को
पराठा और हस्बैंड के लिए जो भी है वो सुबह मतलब डेली बना के जाती थी। और काफ़ी सारा मतलब 2-3 दिन फ्रीज में रख के बासी खाते थे। या अभी भी मतलब हाँ, अब जो पोजीशन हो गया था जब मैं रेस्ट कर रही थी, तो ना मैं कोई काम कर सकती थी, ना आटा गूँथ सकती थी, ना कुछ भी करने के लिए मना किया गया था। और हल्दी उल्दी गरम चीज़ रोटी चबा के मतलब कुछ खाना ही नहीं था। बहुत हुआ तो दलिया, वो भी सिंपल मतलब बिना हल्दी का, बस नमक डालती थी, कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, मतलब बहुत बुरा हालत हो रखा था। और दवाई नारियल पानी यही सब चल रहा था। तो उन लोग को देख के काफ़ी दया आया। और पता नहीं क्या मन में आया, फिर वो लोग ने मेरी देवरानी से बोले कि आपकी जेठानी की ऊपर रहती हैं, हालत इतना ख़राब है, बच्चे उनके हस्बैंड भी बासी, और खाना वाना का बहुत दिक्कत हो रही है। और उनकी तो इतनी तबीयत ख़राब है कि वो हॉस्पिटल में भी भर्ती थी। सो आप लोग जो भी हुआ घर में, वो होता है लाइफ में, सभी के लाइफ में होता है प्रॉब्लम। और आप लोग को मतलब जाना चाहिए, रिश्ता मतलब कहते हैं कभी टूटता नहीं है। और सही बोलूँ ऐसा ही समझाना भी चाहिए। वो अलग बात है कि जब किसी को नफ़रत का चश्मा लग जाता है तो उसके बाद लोग और आग डालते हैं, लेकिन समझाना ऐसे ही चाहिए कि अगर दो के बीच में किसी वजह से दरार हो गई है, तो चाहे जिसकी भी गलती हो, दोनों को समझाना चाहिए कि थोड़ा आप झुक जाओ, थोड़ा आप झुक जाओ, फिर पहले की तरह रिश्ता हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, मतलब हर एक लोग को यही रखना चाहिए। क्योंकि देखिए वक्त किसका होता है, आज अगर हम किसी को मान लीजिए लाइफ ठीक करेंगे, तो हो सकता है कल हमारा लाइफ कोई और आके ठीक कर देगा। अब मान लीजिए आज हम किसी के लाइफ को ख़राब कर देंगे, दो के बीच में दरार पैदा कर देंगे, तो कल किसने देखा है हमारी लाइफ कौन बर्बाद कर देगा। तो झूठ नहीं बोलूँगी। उसमें बाद में वो बोले, तीज में तो वो चली गई थी, अपना पूजा वूजा की तो चली गई थी, इसलिए तीज में वो नहीं बुलाई। फिर भी मैंने तीज में एक दिन पहले नहीं बुलाई, और मैं फिर गणेश पूजा में बुलाई। मैं मतलब सच में ऐसी हूँ। यूट्यूब पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपने आप को क्या साबित करूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं बुलाई गणेश पूजा में। और वो तो मैं कई कहानी बताई हूँ कैसे गणेश पूजा रखी। मेरी बिल्कुल हालत ख़राब थी, कोई काम करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी बेटी का ज़िद था, और वो 10th क्लास में थी, तो उसका मन था कि पहले से गणेश पूजा होती है तो इस बार भी होता तो अच्छा था। तो बेटी के कहने से हम लोग मतलब एक दिन पहले शाम में ही थोड़ा बहुत ही सामान मंगा के, और जिस दिन गणेश पूजा था हस्बैंड मूर्ति ले आए और पूजा स्टार्ट कर दिया। तो पूजा में झूठ नहीं बोलूँगी, वो आई। और मेरे घर में और भी जो थे, जहाँ तक मुझे याद है, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, बच्चे लोग भी आए थे, और अपना अपना मतलब जो भी है पूजा करके चले गए। तो मान लीजिए मदर इन लॉ आई, पूजा की, वो नहीं बोलती हैं, तो मुझे सही बोलूँ बार बार मैं कहती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, नफ़रत से नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। क्योंकि उनका शुरू से उन्होंने नेचर ही ऐसा कर लिया था कि मेरे से नहीं बोलना है, तो कोई बात नहीं, अगर उनको उसी में खुशी मिलती थी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी हूँ भगवान के आगे हूँ। देवरानी आई तो उसने कुछ मेरे से नहीं बोला। और हाँ, तीज उसका जो सामान देती थी वो भी शायद नहीं दी मुझे, और बोली भी नहीं। बस वो क्या की, गणेश जी का जो पूजा है, प्रसाद शायद दी होगी, मुझे अब याद नहीं है। क्योंकि अब कई सालों से अब बिल्कुल ही बंद कर दी है, तो उस साल भी शायद मतलब बंद कर दी थी। और लेकिन गणेश पूजा में आई, या पहले दिन आई कि 1-2 दिन बाद आई, मुझे अब इतना भी याद नहीं है। तो फिर वो मतलब पूजा कर ली, और पूजा करके ना जा रही थी, मेरे से कुछ भी उसने बोला नहीं। जैसे लोग मंदिर वगैरह में पूजा करते हैं, वैसे उसने पूजा करके जा रही थी। तब मैं बोली बड़ी होके, मैं लेटी हुई थी, फिर भी मैं उससे बोली कि रुक जाओ। और थोड़ा सा जो भी हुआ मैंने स्टार्ट किया बात करना, और मैंने बोला वो तबीयत के बारे में शायद मैं बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मतलब इतना याद नहीं है, मतलब मैंने कुछ बोला
तब उसने उसने बस एक ही जवाब मुझे थोड़ा सा मुँह बना के ही दिया कि हाँ, मतलब मेरे बेटे के बर्थडे में आने के लिए आपका तबीयत ख़राब है और बाकी हर जगह जाने के लिए आपका तबीयत ठीक है। तो क्योंकि गणेश जी का मूर्ति था और मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना था, तो मैं उसके बातों का जवाब नहीं दे पाई। और फिर वो ये लाइन बोल के पूजा, मतलब पूजा तो पहले कर ही चुकी थी, वो चली गई। मतलब थी गुस्से में, पूरा ही गुस्से में थी। बस वो गणेश जी के नाम पे आ गई थी। कहते हैं ना पूजा पे मना मतलब नहीं करना चाहिए। खैर उसने 2021 में मना किया और उसके बाद देखिए मैं आज तक यूट्यूब पे बोल ही रही हूँ। तो पता नहीं उसने क्यों मना किया 2021 में और नहीं आई गणेश पूजा में। तब से मेरी कहानी चल ही रही है। खैर अब गणेश जी की कृपा कहिए, अब मैं बहुत जल्द ये सारा टॉपिक छोड़ूंगी। तो गलतफ़हमी तो देखिए उन्होंने दूर करने के लिए जो रिलेटिव हैं वो कहीं मिली होंगी मेरी देवरानी से, तो वो फिर सारा कहानी बताए कि सच में आपकी जेठानी का तबीयत ख़राब है और घर में खाना पीना की बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और वो मतलब ज़्यादा ही आपकी जेठानी की तबीयत ख़राब है, जो भी हुआ वो भूल जाइए और मिल लेते तो अच्छा था। तो झूठ नहीं बोलूँगी मैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। चाहती मेरी देवरानी जैसे अभी चाह रही है तो नहीं आ रही है ना, मतलब मेरे हस्बैंड का इतना मेजर प्रॉब्लम हुआ, तबीयत ख़राब हुआ, मेरा हाथ टूटा और डिलीवरी के बाद जो नहीं आई, तो अब उसने चाह लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मर जाए। मुझे तो लोगों ने मैसेज भी दिया कि मर भी जाएगी तो भी हम शक्ल देखने नहीं जाएंगे। तो अब तो उसने ऐसा कसम खा लिया, क्या हुआ वो भगवान ही जानता है। लेकिन उस दिन झूठ नहीं बोलूँगी, गणेश पूजा चल ही रहा था और उसी बीच में पता जब चला कि सच में तबीयत ख़राब है तो आई थी मिलने। और उसके बाद हम मतलब बताई कि हाँ तबीयत ख़राब है। और क्योंकि मैं कंसीव का मुझे ही नहीं पता है कंसीव हुआ है, तो मैं उसको इतना जल्दी मैं क्या बताती। बोली हाँ मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इलाज उलाज चल रहा है, रेस्ट डॉक्टर बोला है। और मैं बोली ना मैं ऐसे ही हूँ, कितना भी मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, जब सामने वाला मेरे पास आते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि इन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला था या मैंने गुस्से में उनको बोला था। मेरा बस यही मानना है, कलयुग है भाई, गुस्सा बच्चा का जब हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता है। और गुस्सा अगर मेरा जायज़ है तो सामने वाले का गुस्सा भी जायज़ है। अगर मैं कुछ अगर बोली हूँ गुस्से में तो सामने वाले ने भी गुस्से में बोला है, तो मैं क्यों पकड़ के रखूँगी। और पकड़ के आप किसके किसके गुस्से को रखेंगे, क्योंकि रिश्ता है तो रिश्ते में तो सभी लोग गुस्सा करते हैं, कभी अच्छा भी करते हैं कभी बुरा भी करते हैं। तो मैं क्यों ना उसकी अच्छाई को याद करके उससे रिश्ता आगे बढ़ाऊं, ना कि उसने एक बार जो गलती किया मैं उसको पकड़ के उस रिश्ता को तोड़ दूं। तो जब वो आई तो ऐसा ही मैं सबके साथ करती हूँ, ऐसा नहीं कि देवरानी के साथ, मेरा नेचर ही यही है। तो मैं फिर अच्छे से बात कर ली और डिटेल में सब कुछ बात की। और फिर पुरानी बातें भी चर्चा मैंने ही किया, इमोशनल हो गई, रोने लगी। मैंने ये नहीं किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी मतलब तुम्हें पता है कि मैं कितने सालों से बच्चे बच्चे के लिए कर रही हूँ। अब जब टाइम आया तो मैं इतना टेंशन में रही, परेशान रही, ये वो। और क्योंकि मुझे रोना नहीं था, जैसे अभी भी देखिए आँख में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, हीमोग्लोबिन विटामिन हर चीज़ कमी है, लेकिन फिर भी मैं टेंशन में रही ना। तो ऐसे ही उस टाइम टेंशन में मुझे नहीं आना था। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, देवरानी को देख के जब पुरानी बातों को आप याद करेंगे तो टेंशन में तो आ ही जाएंगे ना। तो वही फिर मैं रोना धोना और टेंशन में आ गई। तो फिर वो थोड़ा समझदारी अपना दिखाई और बोली अच्छा ठीक है अभी आपका तबीयत ख़राब है, पुरानी बातें याद नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और मतलब बोल के समझा के जो भी होता है वो अपना चली गई। और फिर जैसे पूजा होता है अपना पूजा करती रही। 10वें दिन में विसर्जन होना था, तो वैसे तो मैं आराम करती, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि कंसीव होगा। और प्रसाद वगैरह बनाई, तो फिर खाना वाना भी आदत मेरी थी विसर्जन के दिन सबको खाना खिलाने का, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई क्योंकि मैं रोटी बनाती ही नहीं थी। हाँ एक चीज़ था कि वो लोगों ने मैसेज ज़रूर दिया होगा कि मैं खाना वाना नहीं बना रही हूँ या मेरे हस्बैंड बेटी को दिक्कत हो रहा है, फिर भी वो मतलब खाना वाना भेजना
स्टार्ट नहीं की। मतलब खाना पीना का अभी मतलब एक होता है ना गांठ पड़ जाना, मेरी नज़रों में तो नहीं है कि एक बार गांठ पड़ गया तो वो पहले वाला रिश्ता नहीं होता है। मैं तो बड़े अच्छे से रिश्ता जी लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों में होता है जब एक बार गांठ पड़ जाता है तो वो लोग नॉर्मल लाइफ मतलब नॉर्मल पहले की तरह नहीं जी पाते हैं। तो वो लोग ने कुछ भेजा नहीं, और कैसे भी कैसे करके चावल खरे खरे, दाल, यही सब बनाई है बाहर से, छोले कुलचे, मैगी, मतलब जैसे तैसे वो लोग अपना 15 दिन टाइम बिताए, और मैं अपना दलिया वगैरह खा के ही टाइम पास की। और फिर बीच में मुझे काफ़ी रोटी खाने का मन हुआ, मतलब मैं बहुत रोने लगी। बेटी तो वैसे 10th में थी लेकिन काम वाम नहीं करवाई थी, तो उसको आटा गूँथना, रोटी बनाने नहीं आता था, तो मुझे हरा सब्जी और रोटी, मुझे क्या पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और गुस्सा ऐसा था कि पेन मुझे इतना हो रहा था, लग रहा था कि अब डेट आ जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगा। तो थोड़ा भी 1% भी मुझे यकीन नहीं था कि ये बच्चा कंसीव होगा। तो मैं फिर बेटी को भी डांटी कि रोटी बनाने नहीं आता है। फिर मैं थोड़ा सा रहा नहीं गया, मतलब 15-20 दिन तो मैं नहीं बनाई, नहीं खाई, लेकिन लास्ट में सोची अब क्या परहेज़ करूं, बच्चा तो है ही नहीं। तो मैं फिर थोड़ा सा कच्चा पक्का खड़े होके जैसे भी तैसे 1-2 रोटी बनाई, घिया की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मुझे खाने का पता नहीं क्या हो गया था, बहुत मन हो रहा था खाने का। लेकिन खैर खाने का हेल्प तो नहीं मिला, और लेकिन पूजा के टाइम पे आती थी, थोड़ा बहुत बात हुआ। फिर लास्ट पूजा में नमकीन चावल मैं सभी के लिए बनाई, क्योंकि मैं पहले भी खाना बनाती थी विसर्जन के दिन में, पूजा वूजा करती थी ना मेन तो मैं खाना सभी के लिए बनाती थी। तो उस टाइम उस दिन भी मैं बनाई नमकीन चावल ही, आलू सोयाबीन वगैरह डाल के अच्छे से, मतलब अपने लिए भी और 2-4 जो भी खाते वो सब के लिए भी, मतलब एक कुकर ही 5 लीटर का बनाई। सब लोग अच्छे से पूजा किए, पंडित जी आए, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। फिर थकावट भी हुई, मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, इतना डिटेल में नहीं बताऊँगी। फिर मैं कल होके फिर हॉस्पिटल गई, तो मतलब सुबह सुबह घर में ही चेक की, फिर पता चला है। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो फिर पता चला कि हाँ है। तो फिर उन्होंने और रेस्ट बोल दिया, क्योंकि मैं देवरानी को बता चुकी थी कि जब इलाज कभी होगा तो मैं पूरा रेस्ट पे रहूँगी, और काम वाली लगाना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीना कौन काम करेगा। तो मेरी देवरानी हमेशा बोलती थी कि काम वाली क्यों करोगे, 3 ही लोग तो हो, मैं इतना लोग नीचे अगर काम करती हूँ तो आप लोग का भी मैं मदद कर दूँगी। और बार बार बस यही बोलती थी कि आप मेरे डिलीवरी में बेटे के टाइम पे आपने इतना किया, जॉब करती थी फिर भी आपने इतना किया, तो भगवान अगर मौका देंगे तो मैं भी करूँगी। तो मैं उसको हंस के बोलती भी थी कि क्यों, अगर मैं नहीं करती, अगर मान लो तुम्हारे मैके में होता, मैं नहीं करती तो तुम मेरा नहीं करती, तो वो भी कितनी ऐसी बात नहीं है। और जो भी मैं आजकल कई लोगों का चैनल है देवरानी जेठानी का, एक एक रियल चीज़ दिखाते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, हंसना बोलना, कई लोगों का चैनल है। तो मेरा खैर उल्टा ही चैनल हो गया, लेकिन पहले ऐसा खैर लाइफ नहीं था, पहले एक नॉर्मल जो देवरानी जेठानी का लाइफ होता है वही था। तो मतलब उस वजह से मैं काम वाली भी नहीं लगाई, क्योंकि मतलब कहते हैं कुछ चीज़ें शायद नहीं बताना चाहिए सभी को, लेकिन मैं सब कुछ बता चुकी थी। तो मैं बोली अगर मैं काम वाली अभी अचानक लगा लूँगी तो सबको पता चल जाएगा, और अभी स्टार्टिंग का ही है, और डॉक्टर बोला कि मतलब अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहा जा सकता है, और क्योंकि बहुत ही लाइट लाइन आया था, और बिल्कुल परहेज़ करना है। तो फिर जैसे तैसे टाइम निकाल ही रहे थे कि गणेश पूजा हुआ, और फिर नवरात्रे से एक दिन पहले मुझे ब्लीडिंग चालू हो गया। अब गणेश पूजा लीजिए और नवरात्रे के बीच में जो गणेश पूजा में बात हुई, मतलब वो रिज़र्व हो गई, उसने मतलब अपने आप को रिज़र्व कर लिया था कि पहले की तरह आना जाना नहीं है, खाना पीना नहीं करना है। तो मिल ली किसी के समझाने से, लेकिन मन से उसका शायद माफ़ नहीं की थी, रिश्ता नहीं जोड़ना था। तो ये 15-20 दिन का जो गैप होता है गणेश पूजा और नवरात्रे में, वो नहीं आई। तो नवरात्रे से एक दिन पहले मुझे ब्लीडिंग चालू हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल गई, तो मुझे तो लगा कि बच्चा ख़त्म है, क्योंकि पहले भी मेरा बच्चा ऐसे ही ख़त्म हो चुका था। और रोना धोना पूरी रात में, बहुत शोर मचाई, बहुत परेशान हुई कि आज काम वाली रखती तो मेरा बच्चा ठीक होता, ये वो।
आज कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हस्बैंड को गुस्सा कर रही थी, अपने आप को गुस्सा कर रही थी कि मैं क्यों किसी पे विश्वास की और क्यों नहीं मैं काम वाली रखी। मतलब बहुत अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। कितना लाखों खर्च करके भगवान ये दिन दिखाए, फिर भी मैं, दुनिया कौन होता है, दुनिया को पता चल जाता तो पता चल जाता, लेकिन आज मेरा बच्चा तो होता बहुत कुछ। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो बच्चा मतलब ठीक था, ब्लीडिंग हो रही थी, तो डॉक्टर ने ब्लीडिंग रोकने के लिए काफ़ी सारा फिर से, मतलब डेली तो इंजेक्शन लगा ही रही थी, पेट में भी कमर में भी। आप यकीन नहीं करेंगे, जो मेरे हस्बैंड इतना डरपोक थे और लोगों को पता नहीं चल जाए, क्योंकि मैं सब कुछ देवरानी को बता रखी थी कि डेली बाहर वाले को बुलाना पड़ेगा, डेली इंजेक्शन लगेगा। तो सोचिए ये सब सोच के कि देवरानी को पता चल जाएगा या मतलब वो क्या सोचेगी, मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कभी ये गलती नहीं करिएगा आप लोग। मैंने ये गलती किया था। जो मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं आता है, मैं यूट्यूब से देख के हम इंजेक्शन लगाना सीखे। मतलब हस्बैंड को बोले, पेट में तो मैं खुद ही लगा लेती थी और कमर में हस्बैंड लगाते थे, जिससे कि मुझे एक बार हड्डी पे कहाँ लग गया था तो बहुत मेजर घाव हो गया था। डॉक्टर काफ़ी गुस्सा भी हो रहे थे। तो ये सब गलती नहीं करना चाहिए। लोग को पता चलेगा तो चलेगा, शादीशुदा है तो भाई माँ तो बनेंगे ही। लेकिन मुझे बस ये लग रहा था कि कोई अभी खुश भी नहीं है, और खुश अगर होते तो मैं ज़रूर बताती, लेकिन कोई खुश नहीं थे, तो उस वजह से फिर मैं नहीं बताई। और फिर बच्चा खैर ब्लीडिंग होने लगा। फिर काफ़ी मतलब डॉक्टर ने रोकथाम के लिए मतलब इंजेक्शन दे दिया, और उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके नवरात्रे फिर मैं नहीं रख रही थी पूजा कलश स्थापना। फिर मैं माता रानी के विश्वास पे वो भी मैं पूजा की। तो मतलब नवरात्रे में क्या हुआ, नेवर में कोई पूजा, उनका बेटी हुआ था फ्रेंड का, तो वो फिर हमें बुलाई। तो उस दिन उनको पता चल गया, नेवर में जो फ्रेंड है, कि मैं बोली कि मैं नहीं आ पाऊँगी। एक तो मेरा भी चौथी मंजिल है, आपका भी तीसरी मंजिल। अब मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर काम वगैरह करने के लिए भी मना किया है। फिर मैं उनसे सॉरी बोली कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो वो बोली कोई बात नहीं भाभी, आप आराम कीजिए। और फिर उन्होंने देखिए मुझे हेल्प किया। कहते हैं ना, बाहर के लोग अपनों से ज़्यादा बाहर के लोग मदद कर देते हैं। तो वो बोली भाभी अगर आपको काम वाली की ज़रूरत है तो मेरे यहाँ काम करती है, मैं मेरे यहाँ काम करने के बाद आपके घर भेज दूँ क्या कुछ दिन। तो मैं बोली कि हाँ, अगर भेज देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम लोग खाने के लिए ना तरस गए हैं। घर का खाना बाहर का खाते हैं, जबकि डॉक्टर भी मना किया है और सही भी नहीं है। तो अगर घर का काम कर दे, और नवरात्रे भी चालू है, स्टार्ट है, तो वो कर देंगी तो मेरे लिए अच्छा है। तो फिर उन्होंने सही बोलूँ काम वाली भेज दिया, और 2-3 महीना फिर वो काम वाली संभाली भी, और धीरे धीरे ब्लीडिंग भी रुक गया। हाँ, तो जो नेवर फ्रेंड मुझे बुलाई थी, वो मेरे मदर इन लॉ और देवरानी को भी बुलाई। तो मैं उस पूजा में पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी, एक बार भी वो मुझे आके नहीं बोली थी कि आप जा रहे हो क्या। वहाँ जब चली गई तो वो लोग को पता चला कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और इसलिए मैं नहीं आऊँगी, और काम वाली ढूंढ रही थी। फिर देखिए, जैसे आज सब कुछ सुनती है तो नहीं आती है, लेकिन उस टाइम मैं बोली ना, इतना अच्छा मैंने रिश्ता जिया था, इतना फ़र्ज़ जो कहिए मैंने पूरा अच्छे से निभाया था जेठानी का, कि नफ़रत करने का मतलब ही नहीं बनता। तो उस टाइम उसमें इंसानियत थी, तो उस टाइम मतलब वो पूरा इंसानियत दिखा रही थी। और फिर वो नवरात्रे के बीच में जब पता चला, तो पूजा के बाद रात में आई थी मेरे से मिलने। तो होती है ऐसे ही, अच्छी लोग होते हैं।